सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। 1971 राजस्थान, भारत और पाकिस्तान का रेगिस्तानी बॉर्डर, और यहां एक छोटा सा कस्बा लोंगेवाला, जहां मौजूद थी इस इलाके की निगरानी करने वाली अकेली पोस्ट। पूर्वी पाकिस्तान में छिड़ी थी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। पाकिस्तान का उद्देश्य था पश्चिम में वार कर पूरब में जीत हासिल करना, और इसी मिशन को पूरा करने उनका एक आर्मर्ड कॉलम बढ़ रहा था लोंगेवाला की ओर। लोंगेवाला पर 23 पंजाब के कंपनी कमांडर मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी के साथ मौजूद थे 120 भारतीय सैनिक। 4 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान की फौज के कमांडर ने चेतावनी दी कि वो अपनी इन्फेंट्री और टैंक ब्रिगेड के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर चुके हैं और बेहतर होगा कि भारतीय फौज पीछे हट जाए। भारतीय फौज के कमांडर ने तुरंत आला अफसरों को इसकी जानकारी दी। जवाब में उन्हें वापस लौटने का आदेश दिया गया। आखिर 2800 सैनिकों के सामने 120 सैनिकों का टिकना नामुमकिन था। पाकिस्तानी फौज भी इसी की उम्मीद कर रही थी, लेकिन देखते ही देखते पाकिस्तान की फौज ने अपने सामने 23 पंजाब की इस छोटी सी कंपनी को जंग के लिए तैयार होते देखा। भारतीय फौज ने सबसे पहले अंदर आने के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर गिनी चुनी बारूदी सुरंगें बिछा दी। भारतीय सैनिकों ने जगह जगह कटीली तारें बिछाकर लैंडमाइंस होने का संदेह दुश्मन की सेना के मन में डाल दिया। पाकिस्तानी फौज को लगा कि इनके पास बहुत लैंडमाइंस हैं, और उन्होंने घंटों लगा दिए ये पता लगाने में कि यह सिर्फ एक छलावा था जो उन्हें उलझाए रखने के लिए था। भारतीय सिपाही अब आगे बढ़ रही इस फौज पर गोलियां बरसाते रहे। अपनी आरसीएल गन से निशाना लगाकर दुश्मन और उनके टैंक्स को नष्ट कर रहे थे। देखते ही देखते सुबह हो गई और इंडियन एयरफोर्स के विमान पहुंच गए इस बटालियन की मदद करने। और फिर इस हवाई हमले ने दुश्मन के 26 टैंक्स और कई आर्मर्ड कैरियर्स को तबाह कर दिया। ना सिर्फ इन सैनिकों ने यह लड़ाई जीती, बल्कि दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाकर रुखसत किया। और यह हैरतअंगेज कारनामा करने वाले सैनिक थे पंजाब रेजिमेंट के। पंजाब रेजिमेंट से जुड़े कई ऐसे अफसरों के नाम जिनकी काबिलियत और अनुभव के चलते उन्हें रेजिमेंट के दायरे से बाहर भी कई जिम्मेदारियां सौंपी गई। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ऐसे ही एक अफसर थे। वो 1947 में हुई भारत पाकिस्तान जंग का हिस्सा थे। फिर 1962 में बतौर ब्रिगेडियर उन्होंने चीन से भारत की लड़ाई में हिस्सा लिया, और फिर 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में भी उन्होंने इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड संभाली। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सामने आई 1970-71 में, जब उन्होंने तमाम भारतीय रेजिमेंट्स की कमान संभाली, उस जंग में जिसने एक नई देश को आजादी की सांसें दी। 8 महीने तक जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की ही निगरानी में जंग तक पहुंचने के रास्तों में सुधार किए गए, फौजें तैयार की गई, स्ट्रैटेजीज बनाई गई, गोला बारूद और दूसरी ओर जरूरत की चीजें पूर्वी पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचाई गई। और फिर 3 दिसंबर से शुरू हुई ये जंग लगातार कई दिन चली, और इसी युद्ध के दौरान पंजाब रेजिमेंट की भी एक बटालियन गरीबपुर में दुश्मन से लोहा ले रही थी। गरीबपुर पूर्वी पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी दिशा में बसा एक छोटा सा गांव था, लेकिन अपनी लोकेशन की वजह से बेहद महत्वपूर्ण। यह भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाले हाईवे के रास्ते पर था। 14 पंजाब टैंक्स की एक स्क्वाड्रन के साथ गरीबपुर की ओर बढ़ रही थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान सेना अपनी एक पूरी इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ मौजूद थी, जिसे सपोर्ट मिल रहा था उसकी अपनी एक पूरी आर्मर्ड स्क्वाड्रन का। उस रोज धुंध के चलते सामने दूर तक देख पाना मुश्किल हो रहा था, और इसी का फायदा उठाते हुए भारतीय सेना ने आक्रामक रणनीति बनाई और दुश्मन पर टैंक से पहला वार किया। पाकिस्तानी फौज को लगा था कि हमला मौसम सुधरने के बाद होगा, और यहीं वो चूक गए और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। पलटवार में भारतीय सेना को भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन वो दुश्मन पर दबाव बनाए हुए थे। और फिर हुआ हवाई हमला, जिसमें पहले से तैयार इंडियन एयरफोर्स के विमानों ने मोर्चा संभाल लिया। ये 71 में ईस्टर्न थिएटर यानी बांग्लादेश, गरीबपुर जो जगह है बांग्लादेश में है,
इसमें भी हमारे एक बटालियन ने कंप्लीट एक आर्मर्ड रेजिमेंट को वहां पे रोका था और बैटल के बाद तकरीबन 14 टैंक उनको बर्बाद किए थे और उनका जो उस टाइम अर्स्टवाइल जो पाकिस्तान था उनका अटैक प्लान जो पूरा वहां पे स्टॉल कर दिया था और ये पूरा काम किया एक बटालियन ने। तो इसके लिए भी उनके जो उस टाइम कमांडिंग ऑफिसर थे उनको एमवीसी से नवाजा गया था और ये भी एक मेजर बैटल में से और उस बटालियन को बैटल ऑनर ऑफ गरीबपुर दिया गया था। 16 दिसंबर को तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 92,000 पाकिस्तानी आर्मी के लोगों का सरेंडर कराया गया। इसमें से तकरीबन 79 to 80,000 रेगुलर ट्रूप्स थे और 12 से 13,000 सिविलियंस थे। ये सरेंडर 16 दिसंबर ढाका में हुआ। 16 दिसंबर को ढाका को हिंदुस्तान ने कैप्चर किया और 16 दिसंबर को जनरल नियाजी ने जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने ये सरेंडर किया, जो कि आज के दिन में भी इतनी बड़ी आर्मी का, किसी भी देश की इतनी बड़ी आर्मी का एक रिकॉर्ड है कि इतनी बड़ी आर्मी एक उसके सामने, दूसरे देश के सामने सरेंडर करती है। जितनी अनुभवी और पुरानी है पंजाब रेजिमेंट, उतना ही पुराना और भव्य इतिहास है इसके रेजिमेंटल सेंटर का। आज ये सेंटर झारखंड के रामगढ़ में है, लेकिन यहां तक कि इसके पहुंचने का सफर रहा काफी लंबा। रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना हुई थी, वो हुई थी लोरालाई में। लोरालाई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान में आज के दिन में है। तो वहां से 1922 में इसको मुल्तान में शिफ्ट किया गया, वो भी अगेन पाकिस्तान में। 1922 में मुल्तान में इसको एक बटालियन, ट्रेनिंग बटालियन का नाम दिया गया, उसको बोलते हैं 10/2। वहां से फिर इसको 1929 में इसको लाया गया मेरठ। मेरठ में 1929 से लेकर 1975 तक हमारा जो रेजिमेंटल सेंटर है ये मेरठ में रहा। 1976 में मेरठ से शिफ्ट करके इसको रामगढ़ में लाया गया। और इसी रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग में मशक्कत करते हैं ये नए रिक्रूट्स। पंजाब रेजिमेंट सेंटर के अंदर रिक्रूट को ट्रेनिंग को 2 भाग में बांटा गया है। पहला स्टेज है उनका बीएमटी, जिसको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग बोलते हैं, और उससे अगला स्टेज आता है एएमटी, एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर हम रिक्रूट को उसके अंदर जो भर्ती होते समय कमियां होती हैं, जैसे इंडोरेंस की कमी होती है, स्ट्रेंथ की कमी होती है, स्पीड की कमी होती है, एजिलिटी की कमी होती है, कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, इन सब चीज को डेवलप करते हैं डिफरेंट एक्सरसाइज के द्वारा। जब वो इनको अडॉप्ट कर लेता है, उसका बॉडी उसके काबिल हो जाता है, उसके बाद उसको फिर एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर ले जाते हैं। बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स को कराने की मेन ज़रूरत है। एक तो क्योंकि वो जैसे लड़ाई के मैदान में जाएगा, उसको कई किस्म के ऑब्स्टिकल मिलेंगे और ये ऑब्स्टिकल्स बनाए हुए नहीं होंगे। कई बार ये नेचुरल ऑब्स्टिकल्स होंगे, कई बार ये दुश्मन द्वारा बनाए हुए होंगे। इन हालात में उसको क्रॉस करने का तरीका उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसको देख के वो सरप्राइज ना हो और स्पीड से अपना ऑब्स्टिकल को क्रॉस करके अपनी टीम के साथ आगे बढ़ सके। ऑब्स्टिकल को ना केवल स्पीड से क्रॉस करना है, ये उसका मुद्दा है। उसका मुद्दा है कि जब मैं क्रॉस करके पहुंचूं, मेरी हालत इतनी हो कि इतने में तेरी फिटनेस में हूं कि मैं उसको दुश्मन को टारगेट कर सकूं और उसके ऊपर उसके बाद में फाइट कर सकूं। असल में क्या होता है कि हर लोग सोचते हैं कि ट्रेनिंग मतलब केवल फिजिकल भागना दौड़ना, ये केवल ट्रेनिंग नहीं होती। ट्रेनिंग इज अ कंप्लीट एस्पेक्ट, उसमें बहुत सारे चीजें होते हैं। जब ऑब्स्टिकल आदमी पार करता है तो हम लेते हैं कि उसमें सिमुलेट करते हैं कुछ सिचुएशंस कि आपको कोई दुश्मन का फायर आ रहा है आपके ऊपर, या आपके ऊपर कोई अटैक चल रहा है, या ऐसे कुछ चीज़ें सिमुलेट की जाती हैं। तो उन हालात में वो कैसे ज़मीन या जो आम आसपास के जो उनके आड़ लेके उनका मदद लेते हुए कैसे अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुँच सकता है, तो इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। लड़ाई के दौरान अगर आपको अपने साथी पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लड़ाई में नहीं जा सकते। इट इज़ नॉट अ सिंगल मैन्स बैटल, इट इज़ अ टीम अटैक। आइदर इट्स अ टीम अटैक है, जो भी किसी भी किस्म की लड़ाई के मैदान में जो भी हालात पैदा होंगे, तो इट्स अ टीम एफर्ट। एंड टीम एफर्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको आपने ट्रेनिंग की हुई होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो लड़के यहाँ से निकल रहे, एक बैच का बैच उठ के एक जगह चले जाएगा, लेकिन जब फौज मिलती है आखिरी में, जूनियर सीनियर मिलते हैं, लगभग सबने एक किस्म की ट्रेनिंग की हुई होती है, सबको तरीका पता है। तो जब बंदे पहुँचते हैं वो फटाफट अपनी टीम का हिस्सा बन जाता है और उसको पता है कि इसको भी वही काम आता है जो मुझे आता है। पहले ज़माने में जब धर्म युद्ध होता था तो केवल दिन में लड़ाई लड़ते थे। बोलते हैं लास्ट लाइट होते ही शंख बजाया जाता था।
मगर वो लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है। आजकल मॉडर्न वॉरफेयर में आप कभी भी दिन रात सब बराबर हो गया। आमतौर पे हम दिन में काम करते हैं, रात को सो जाते हैं। हमारी बॉडी बायोलॉजिकल सेटिंग ही ऐसे है कि हम रात को थक जाते हैं और सो जाते हैं। तो हम ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक की जो है इसको तोड़ना चाहते हैं और एक जवान को ट्रेन करते हैं ताकि वो किसी भी टाइम पे, दिन हो या रात, वो अपना बॉडी उतना ही फ्रेश, उतना ही मेंटली वो एजाइल हो ताकि वो कोई भी सिचुएशन का सामना कर सके। इसको ट्रेनिंग देने के लिए रात की जो साइकिल है उसमें भी डालते हैं ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है मार्शल आर्ट्स। पंजाब रेजिमेंट में शामिल होने वाली बटालियंस की नींव सिखों के धर्म और आस्था से भी मजबूत हुई। पंजाबी सिख सैनिक एक वॉरियर क्लास थे जिनके धर्म ने उन्हें शस्त्र ज्ञान दिया और भक्ति के साथ शक्ति के होने का भी महत्व समझाया। अगर हम इतिहास में जाएं तो पंजाब का एक मार्शल आर्ट था जिसको कि हम गतका के नाम से जानते हैं। ये उस जमाने में हुआ जब अंग्रेज हिंदुस्तान में थे और अंग्रेजी फौज फेंसिंग करती थी, जिसको आप तलवारबाजी बोलते हैं, और सिख ट्रूप्स थे वो यही तलवारबाजी की प्रैक्टिस वुडन स्टिक्स के जरिए करते थे, जिसको गटका बोला जाता है। आज इस गटका के अंदर कई अलग अलग प्रकार हैं, जैसे स्टिक्स, तलवार, कृपान और चक्का, खंडा इत्यादि। इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं अनआर्म्ड कॉम्बैट में, जो कि लड़ाई की स्थिति में या आतंकवादी ऑपरेशन की स्थिति में यदि अगर जरूरत पड़े तो हथियार ना हो तो भी हमारा रिक्रूट, हमारा यंग सोल्जर, हमारा जवान अनआर्म्ड कॉम्बैट के जरिए अपना मुद्दा हासिल कर सके। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सिविलियंस भी लेते हैं, पर हम उसको एक फौजी रूपांतर देते हैं विच इज कॉल्ड अनआर्म्ड कॉम्बैट, जिसके अंदर कि वो अपने शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा अपने अपोनेंट के शरीर के सबसे नाजुक हिस्से पे इस्तेमाल करके उस पर वार करता है। और यदि उसके पास हथियार ना हो या किसी ऐसी स्थिति में जहाँ पे उसको सामने ही दुश्मन प्रकट हो जाए और किसी कारणवश उसके पास हथियार ना है तो भी उसको न्यूट्रलाइज कर सके, उसकी ट्रेनिंग इस प्रकार हम देते हैं कि मार्शल आर्ट को ट्रांसफॉर्म करके आपने उसको एक अनआर्म्ड कॉम्बैट का रूप दिया। और इसी ट्रेनिंग की बदौलत 9 महीने में नया जन्म होता है एक ऐसे सैनिक का जो शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार होता है मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति और परिवेश में जंग लड़ने के लिए। और वतन के नौजवानों की बहादुरी और वफादारी वाकई में इन्हें हर उस सरहद के पार ले गई जहां से उन्होंने अपने वतन के दुश्मनों को खदेड़ा और अपनी शहादत से दी अपने मुल्क के लोगों को सुरक्षित चैन की सांसें। सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.